बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहले ब्रांच है उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज़ किया जाता है किस चीज़ का? ऑर्गेनिजम्स का, फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानों के फ़ायदे के लिए। यानी इसमें टेक्नोलॉजी की मदद से हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं किसके फ़ायदे के लिए? इंसानों के फ़ायदे के लिए। डियर स्टूडेंट, जिस तरह ये नाम से शो हो रहा है, बायो मीन्स लाइफ यानी लिविंग थिंग, टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और उन टेक्निक्स के मदद से हम दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उनका यूज़ करते हैं किसके लिए? इंसानों के फ़ायदे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल योगर्ट्स, चीज़, ब्रेड, वाइन, इंसुलिन, वैक्सीन। डियर स्टूडेंट, योगर्ट्स ये आप जानते हो, दही आप रोज़मर्रा आप यूज़ भी करते हो, इसको डेली लाइफ में आप इसको यूज़ करते हो। डियर स्टूडेंट, इसमें हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। क्लियर? दही बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस डिफिनीशन को इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम किस तरह अप्लाई करेंगे? द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म का यूज़ होना। अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कौन है? यानी कि बैक्टीरिया। सही है। तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानों के फ़ायदे के लिए हम क्या तैयार करते हैं? दही तैयार करते हैं, योगर्ट्स, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, इंसुलिन वैक्सीन। तो इंसुलिन वैक्सीन में भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? किस ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया का। और यहाँ पर हम बैक्टीरिया का यूज़ करके इंसुलिन वैक्सीन बनाते हैं। और इंसुलिन वैक्सीन किस लिए काम आते हैं? ये हम शुगर के जो पेशेंट होते हैं, यानी कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं, तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं? इंसुलिन वैक्सीन बनाते हैं। नो डियर स्टूडेंट, आपने देख लिया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं किसके फ़ायदे के लिए? इंसानों के फ़ायदे के लिए। तो ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? Environmental biology is the branch of biology which deal with the interrelationship of organism and their environment. Environmental biology में हम क्या डिस्कस करते हैं? इंटररिलेशनशिप डिस्कस करते हैं किसके दरमियान? ऑर्गेनिज्म के और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्वायरमेंट क्या है? डियर स्टूडेंट, आपका जो सराउंडिंग है उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। नो डियर स्टूडेंट, इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट। Environment is composed of two components. One is biotic and other one is abiotic. Now dear student, बायोटेक क्या है और एबायोटेक क्या है? बायोटेक के अंदर डियर स्टूडेंट लिविंग थिंग्स आते हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं। और इसी तरह एबायोटेक के अंदर क्या आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। नो डियर स्टूडेंट, आपका जो सराउंडिंग है उसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगे। उसमें आपको बायोटेक भी मिलेंगे यानी लिविंग थिंग, और एबायोटेक भी मिलेंगे यानी कि नॉन लिविंग थिंग। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म का इनके साथ क्या रिलेशनशिप है? यानी कि इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। इस ब्रांच को हम कहते हैं क्या? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस ऑर्गेनिज्म का लिविंग के साथ क्या रिलेशनशिप है और नॉन लिविंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। डियर स्टूडेंट, ये आप सब जानते हैं कि लिविंग थिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल कैट्स, डॉग्स
और इसी तरह अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपकी सराउंडिंग में बैक्टीरिया भी है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में लाइट, वाटर, एयर एट्सेट्रा वगैरह, तो ये चीज़ें आते हैं। नो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग थिंग का भी यूज़ करता है और नॉन लिविंग थिंग का भी यूज़ करता है। यानी लाइट का भी हमें ज़रूरत है, यानी प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। और जब प्लांट्स की ग्रोथ होगी तो उस प्लांट को हम क्या करते हैं, उसे हम फीडिंग करते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, वाटर की भी हमें ज़रूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर ऑर्गेनिज्म का जो इंटर रिलेशनशिप है किसके साथ, बायोटिक और एबायोटिक यानी कि इन्वायरमेंट के साथ, इस ब्रांच को हम कहते हैं क्या, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं तो नेक्स्ट ब्रांच को हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है, इज कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, बीज, एंड्स। डियर स्टूडेंट, इसमें हम सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं एनिमल्स के, क्लियर। और इसमें जो सोशल एनिमल है उनकी हम सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सोशल एनिमल्स क्या है। डियर स्टूडेंट, सोशल एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइज वे से रहते हैं। उनका एक ख़ास टाइम टेबल होता है रहने का। डियर स्टूडेंट, जिस तरह फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, तो ह्यूमन एक ऑर्गेनाइज वे से रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम दिन को काम करते हैं, रात को हम सोते हैं, हमारे खाने का टाइम भी फिक्स होता है। और इसी तरह हम एक कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, एक यूनिटी में रहते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, वो एनिमल्स जो एक यूनिटी, एक कॉलोनी की शक्ल में रहते हो और एक दूसरे की हेल्प करते हो, एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे के काम आते हो, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं सोशल एनिमल। डियर स्टूडेंट, इसी तरह बीज जो शहद की मक्खियाँ है, और इसी तरह एंड्स जो चुंटियाँ हैं। चुंटियाँ डियर स्टूडेंट आपने देखे होंगे, आपने चुंटियों को यानी एंड्स को आपने कई मरतबा नोट किया कि वो एक सीधी लाइन में जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में जाते हैं, और वो भी कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर बीज की एग्जांपल ले यानी शहद की मक्खियाँ, तो यहाँ से हम थोड़ा और भी इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बीज के अंदर 3 टाइप्स के आपको बी मिलेंगे, क्लियर। यानी आपको इसमें 3 किस्म मिलेंगे। एक को हम कहते हैं क्वीन, दूसरे को हम कहते हैं क्या, ड्रोन, और तीसरे को हम कहते हैं वर्कर। नो डियर स्टूडेंट, ये तीनों किस्में जो है बीज के, ये एक ऑर्गेनाइज वे से रहते हैं डियर स्टूडेंट। जो इनका छत्ता है उनमें ये एक ऑर्गेनाइज वे से रहते हैं, और हर एक बी का एक स्पेशल काम होता है, और ये सारे मिलकर एक दूसरे के साथ हेल्प करके एक यूनिटी फॉर्म में रहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है, पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। डियर स्टूडेंट, इसमें हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं, और दूसरा हम इसमें पैरासिटिज्म की स्टडी करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डिफिनीशन में 2 वर्ड्स मिलेंगे, एक है पैरासाइट और दूसरा है पैरासिटिज्म। इन 2 वर्ड्स में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। डियर स्टूडेंट, पैरासाइट क्या है, पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म देम। डियर स्टूडेंट, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जानदारों को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। डियर स्टूडेंट, पैरासाइट्स के बेसिकली 2 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं क्या, एक्टोपैरासाइट, और दूसरे को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। एंडो
पैरासाइट। डियर स्टूडेंट, जो एक्टोपैरासाइट है, तो एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट है जो आउटसाइड सरफेस पे रहते हैं, यानी स्किन के ऊपर रहते हैं। क्लियर? और आपके स्किन को यूज़ करके या किसी और एनिमल के स्किन को वो यूज़ करते हैं, किस लिए? खुराक के लिए, सही है, फूड के लिए, सही है, और वहाँ स्किन में वो डिजीज काज करते हैं। तो ऐसे पैरासाइट जो आउटसाइड ऑफ बॉडी रहते हैं, यानी स्किन के ऊपर रहते हैं, तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट। फॉर एग्जांपल लाइस। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम एंडोपैरासाइट की बात करें तो एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो इनसाइड या बॉडी रहते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर रहते हैं और बॉडी के अंदर आपसे फूड भी लेते हैं और साथ में आपको बीमार भी करते हैं, यानी कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। डियर स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम जो है ये आपके बॉडी में यानी आपके सेल के अंदर ये जाता है और वहाँ पर ये बीमारी काज करते हैं जिसको हम मलेरिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तो मलेरिया की बीमारी जो है वो किससे काज होती है? वो काज होती है प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाता है तो इसलिए हम इसको काउंट करते हैं, यानी हम इसको शुमार करते हैं कि ये क्या है? एंडोपैरासाइट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें यानी पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म क्या है? इसमें हम स्टडी करते हैं द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट एंड हास्ट। इसमें हम पैरासाइट और हास्ट का जो बाहमी ताल्लुक है यानी इंटर रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करते हैं। हास्ट कौन से होते हैं? जिसके ऊपर पैरासाइट फीड करता है, यानी जिस तरह यहाँ पर मैंने पहले कहा कि दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म देम, यानी वो जानदार जो दूसरों ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं? हास्ट कहते हैं। क्लियर? पैरासाइट और हास्ट का जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडीज। फार्माकोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ड्रग्स की, और इनका क्या इफेक्ट है ह्यूमन के बॉडी के ऊपर। तो ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। डियर स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है फार्मा कौन से, और इसका मतलब क्या है या इसकी मीनिंग क्या है? ड्रग। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ड्रग और मेडिसन में क्या फ़र्क है। नो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों का असाइनमेंट है कि ड्रग और मेडिसन में क्या फ़र्क है, तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।